तो बालों को इग्नोर करना, बालों का बहुत बुरा हाल है आजकल। मैंने थोड़ा वो शैम्पू वैम्पू से वॉश कर लिए हैं तो बड़े ही सिल्की हो रखे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो शॉर्ट फिल्म है उसमें कितना खर्चा आया, कितना टाइम लगा, इतना टाइम क्यों लगा और ऐसा कैसे बनाई और क्या क्या था, मतलब जो भी कुछ होता है ना वो सारा। तो खर्चे का मैं आपको पहले बताना चाहूँ तो अप्रोक्स ग्वालियर गया हूँ तब से मैंने 45,000 रुपये खर्च कर दिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो देखो यार, मतलब 45,000 सिर्फ शॉर्ट फिल्म में नहीं खर्च हुए थे, वो बहुत सारी चीज़ों में ख़त्म हुए थे। मैंने क्या कहा कि ग्वालियर गया तब से तो 8,000 तो मेरा पहला बाइक का EMI गया, ठीक है। एंड 21,000 का तो मैंने वही लिया, 21,000 का गिम्बल। एंड देन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, पेट्रोल का खर्चा वर्चा, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। टोटल मिला के देखा जाए तो 22-21 का तो वो था गिम्बल और 8 का EMI, तो मतलब 30 ही हो गए। और नॉर्मल 15,000 रुपये हमने खाने पीने और जाने आने में बहुत सारी चीज़ों में खर्च कर दिए। 45,000 रुपये टोटल उसमें खर्चा आया था। अब बात कर लेते हैं कैसे बनी और क्या हुआ, फलाना ढिमका सब कुछ। तो देखो स्टार्ट करते हैं वहाँ से 6 तारीख से। हम 6 तारीख को यहाँ से गए थे और जाते ही हमने देखा कह रहे बारिश का कहर चल रहा है। मतलब जाते ही हमने थोड़ा, अब ऐसा तो नहीं जाते लग जाते बनाने, तो थोड़ा बहुत उसमें टाइम दिया हमने। किस चीज़ में? लोकेशन ढूंढने में एंड थोड़ा कंफर्टेबल होने में। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उनमें टाइम लग गया। तो वही शायद 10 या 11 से शूट स्टार्ट किया था। लेकिन हमारे जो दिन थे वो कहाँ ख़राब हुए मैं बताता हूँ। इतनी ज़्यादा किस्मत ख़राब चल रही थी ना इस टाइम, मैं नहीं बता सकता आपको, फिर भी बता देता हूँ। 8-10 दिन तो कम से कम हमारे बारिश ने खा लिए थे। मतलब अगर कम से कम मान के चलो तो 7-8 दिन यानी एक हफ्ता लगभग पूरा का पूरा बारिश में चला गया था हमारा। 4 दिन तो एक साथ बारिश हुई थी कंटिन्यूसली। मैंने वो स्टोरी वगैरह भी लगाई थी, अगर इंस्टा पे फॉलो करते हो तो, कि बारिश हो रही है भैया, शूट नहीं कर पा रहे। तो बारिश ने हमारे 4 दिन एक बार खाए और 3-4 दिन एक और बार खाए लगातार। एंड थोड़े बहुत दिन गौरव को भी थोड़ा कहीं जाना आना था, उसने ले लिए और थोड़े बहुत दिन हमने भी ख़त्म कर दिए। और फिर रीटेक पे रीटेक जो बहुत ज़्यादा टाइम मतलब खा लेते। तो ये सब चीज़ें जो थी वो टाइम खाने वाली थी। एंड फिर था लोकेशन का ढूंढने का सिस्टम। लोकेशन ढूंढने का ऐसा था कि बहुत सारी लोकेशन थी जो बहुत ज़्यादा दूर थी। हमें कम से कम 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तो ग्वालियर से सिर्फ बाहर निकलने के लिए लग जाता था। और भाई इतने में मेरा बाइक जो है वो 1 लीटर फ्यूल ख़त्म कर देती थी कसम से। तो मतलब डेली का हमारा चलना था 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर इधर से उधर हो जाता था मिला के सब कुछ डेली का। तो उसमें फ्यूल वगैरह बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता था, है ना। और फिर क्या था, हमारे रात को बहुत सारे शूट हुए थे। रात को 3-3 बजे पूरी रात हम जागे नहीं थी, जिसके कारण मतलब हमें नींद ना आ जाए, कहीं हम सोते ना रह जाए, जिसकी वजह से हम पूरी रात नहीं सोए थे। और रात भर शूट वूट के चक्कर में बहुत ज़्यादा नींद खराब करी थी हमने। We are shooting here some short films like इश्क है। अच्छा इंग्लिश नहीं आती ना मुझे, हिंदी में चालू करो। हिंदी में चालू करते हैं। तो हम लोग शूट कर रहे हैं, देखो दिखाते हैं। यहाँ पे लाइट पकड़े पीके खड़ा हुआ, एक लाइट यहाँ पे लगा रखी है हमने। ये वैसे व्हाइट वाला LED बल्ब है, इसके ऊपर हमने येलो कलर की वो आती है, उस क्या बोलते हैं इसको, पॉलिथीन आती है, पन्नी कलर की, पन्नी बोलते हैं, तो वो आती है। और यहाँ पे ऐसा कुछ व्यू आ रहा है और ये कपड़े पहनना है। उस साइड हमने वो लगा रखी है रंग बिरंगी, क्या बोलते हैं ना, झल्लर है, हमारे साथ झल्लर है बोलते हैं। और यहाँ पे कैमरा रखा हुआ है हमारा, यहाँ से हम ऐसे शूट कर रहे हैं। देखो चालू हो जा भाई, क्या हो गया। हाँ ये फोटो, ये वीडियो मोड, यहाँ से ऐसे शूट कर रहे हैं, देखो ठीक है ना। मतलब मस्त है, सब कुछ चल रहा है। और ये तो मैं अभी नहीं डालूंगा ब्लॉग में, ये शायद कुछ टाइम बाद डालूंगा जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद। तो अभी शूट वूट कर रहे हैं मस्त। ये देखो फोन में भी काफी अच्छी क्वालिटी आती है यार, मेरे फोन से कर लेते, कैमरा भेज देते हैं। हाँ सही है, ठीक है। रात के 3:30 और यहाँ पे 3 कुछ हो रहे हैं। हम आज पूरी रात नहीं सोए, इसलिए क्योंकि हम सुबह उठ जाते, वो सॉरी उठ नहीं पाते इस टाइम, तो इसलिए हम सोए नहीं। और अभी रात के 3:30 बज रहे हैं और भैया हम यहाँ पे शूट वूट कर रहे हैं, ये सारे हैं। थोड़ा बहुत कुछ शूट करना था वो शूट कर रहे हैं। सो तो पूरी रात नहीं सोए, 3 बज रहे, और दिन में भी शूट करना, तो दिन में भी नहीं सो पाएंगे यार। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब मुसीबतें थी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी। लाइक हम लोग अच्छी लोकेशंस पे गए, वहाँ पे जाके हमने जो एंजॉय किया ना बता नहीं सकते। बहुत सारी लोकेशन थी ग्वालियर में जो हमने पहली बार देखी थी और बहुत ज़्यादा प्यारी लोकेशन थी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि अच्छी लोकेशन है।
जी अभी तुम्हारा भाई आया था मस्त लोकेशन पे, दिखाऊं क्या? अच्छा स्टार्ट से सूरज पड़ रहा है, ये देखो, ये मस्त एकदम तगड़ा वाला डैम है और वहाँ पे माता जो है विसर्जित की जा रही है। और इस साइड देखो, वाह क्या व्यू है, एकदम कड़क। और यहाँ पे हमारे चेला चपाटे घूम रहे हैं और यहाँ पे दूसरा चेला चपाटा, सॉरी चौथा चेला चपाटा, 3 तो ये रहे। और आई एम गुरु यार, क्या बोल रहे हो? अब लोग तो लात मारने वाले, चेलों का चेला है। अरे वो चेला को चला, हाँ जी हम चेले हैं इनके। बाकी यहाँ से व्यू मस्त आ रहा है, आप तो शॉर्ट फिल्म में देखना यार, क्या आपने मतलब देखो जाके, मस्त एकदम। और पता है मतलब हम लोगों को वहाँ पे बहुत सारा खर्चा हमने दीदी से भी करा लिया था। दीदी के घर पे खाना पीना, देखो हम स्टार्टिंग में गए थे तो हमारा सब कुछ था, गैस वगैरह हम खुद ही करते रहते थे, खाना पीना 2-3 दिन। लेकिन वो क्या था, हमें इतना टाइम मिलता नहीं था खाना वाना बनाने का, तो हमारी दीदी जो थी वो बना देती थी। और भैया जी उन लोगों ने 5 लोगों का खाना पीना खर्चा वर्चा सब उठाया, तो उनका भी बहुत ज़्यादा खर्चा करवा दिया हमने। एंड ऐसा यार कि उस टाइम मेरी बाइक भी ख़राब हो गई थी। बाइक ख़राब होने का तो बहुत मूड ख़राब हुआ मेरा। बाइक ख़राब होने से मतलब उसकी बैटरी में इशू आ रहा था कुछ, बैटरी जो थी उसकी मतलब पता नहीं कैसे डेड हो चुकी थी बिल्कुल। हमने वहाँ पे क्लेम करवाने के लिए कुछ किया तो वो बोल रहे थे 4 दिन लग जाएंगे, इसी कारण मुझे ग्वालियर ही छोड़ के आनी पड़ी वो। और जिया जी अब ले जाएंगे, उसे शायद सही कराने कॉल करूँगा मैंने, वो तो भी घर पे ही रखी है। तो 4 दिन उसे बैटरी में लग जाएंगे आने में, तो उसी में उसे वहीं पे छोड़ के आ गया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, लाइक पैसों की प्रॉब्लम बीच बीच में बहुत ज़्यादा हो जा रही थी, पर पता नहीं कैसे भाई ऊपर वाले की कृपा से हमारे सारे काम बनते जा रहे थे। हाँ ऐसा नहीं बनते जा रहे थे, बहुत सारे काम हमारे बिगड़ते जा रहे थे। मेरे ब्लॉग्स वगैरह नहीं हुए, ये वाला चैनल जो टैग वाला था वो बंद पड़ा हुआ था 1 महीने से, उसको अभी स्टार्ट कर दिया मैंने। उस पर शायद वीडियो आ गई होगी या फिर आने वाली होगी। तो ऐसा ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी यार, और बहुत कुछ हमने अच्छा सीखा कि हाँ भाई लोगों के सामने हमें करना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यार, भीड़ भाड़ में सबके सामने करने में। तो बट हमने वो भी सीखा। एंड हमारे पास मेकअप आर्टिस्ट नहीं था कोई तगड़ा वाला, समझ रहे, मेकअप हम खुद ही करते थे। हम मेकअप बेस से तो कुछ ज़्यादा हमने ध्यान नहीं दिया मेकअप वगैरह पे, एक्टिंग में ही फेस से वैसा ही हो जाता था। जैसे मैं मतलब रोने वाला चाहिए तो विक्स लगा लगा के ना मेरी आंखें एकदम ख़राब हो रखी थी, मतलब जलन होती थी पूरी रात, रात भर मैं सो नहीं पाता था जलन के कारण। तो विक्स के कारण मेरी आंखें बहुत ज़्यादा जल रही थी। एंड आंखों में आंसू लाने के लिए विक्स, ग्लिसरीन एंड ड्रॉप्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें यूज़ की, जिसकी वजह से आंखों पर थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। लेकिन अब तो शायद वो ठीक है, पहले ही था जब शूट चल रहा था उस टाइम, अब तो थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लिया तो सब कुछ ठीक है। एंड मेकअप वगैरह का कुछ ऐसा था, कुछ नहीं था। जो ब्लड वगैरह था वो हम असली भी नहीं ले सकते थे, और नकली शायद मुझे पता नहीं ग्वालियर में कहाँ मिलता है। तो हमने यूज़ किया कुमकुम, उसको थोड़ा डार्क कर दिया मैंने एडिटिंग में, और मतलब जो था वो सही था। एक काम करो, ऐसा कर दो, हाँ साइड पे ना आ जाए बस। हाँ लड़की बनने का शौक है, लगा ले लिपस्टिक। हाँ मेरे पास ही है ना, पानी लगा थोड़ा नमी है। लगा लगा लगा, आंखों में नमी आनी चाहिए ब्रो। वो भी थोड़ा लो। अबे मैं एक सेकंड रुको, आंखों पे नहीं, आंखों पे नहीं, नहीं नीचे लगाओ ना, मैं थोड़ा ही मैं बोल रहा हूँ आंखों पे लगाने से कुछ नहीं अरे होता। यार मैं खुद लगा लूंगा भाई। ये ले, नहीं होता ये इसमें थोड़ा सा। नहीं रेड हो जाएंगी बात समझो। एक सेकंड रुको, ये सूख रहा अभी मत लगाना, थोड़ा छोड़ दे, रेड हो जाएंगे। आंसू आ गए क्या? बस आ रहे हैं, जल्दी कर, बस जल्दी लगाओ। ये ब्लॉग मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि भैया जी मेरे पास कुछ बिहाइंड द सीन्स पड़े हुए थे जो मैंने रिकॉर्ड किए थे, जो मैं नहीं डाल सकता था उस टाइम, वरना रिवील वगैरह थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है। इसी चक्कर में मैंने सोचा एक अलग से वीडियो बना देता हूँ जिसमें मैं आपसे थोड़ी बहुत बातें भी कर लूँगा और अपनी ये जो क्लिप्स वगैरह पड़ी हैं वो भी दिखा दूँगा, थोड़ा बहुत मोटिवेट भी कर दूँगा कि यार इस सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है करना। मेरा कैमरा बिजी था शॉर्ट फिल्म में, और फ़ोन से इतना अच्छा खासी क्वालिटी आती नहीं, जिसके कारण मैं ब्लॉग नहीं कर पा रहा था। और वहाँ पे कोई मेरा ऐसा स्टूडियो वगैरह सेटअप वगैरह नहीं था जहाँ पे मैं अपना टैग चैनल को बना सकूँ वीडियोस वगैरह। तो एक शॉर्ट फिल्म के चक्कर में मेरा सारा काम जो था बंद पड़ा हुआ था, और नुकसान भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन ये भी हुआ कि शॉर्ट फिल्म बहुत से लोगों को पसंद आई। देखो मेरे लिए माने ये रखता है कि व्यूज़ भले ही 1 मिलियन ना जाएँ, अगर 1 मिलियन व्यूज़ चले गए, 4 लोग तारीफ़ कर रहे हैं तो वो बहुत गंदा है, मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन अगर 4 व्यूज़ गए और चारों को चारों तारीफ़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, मतलब ये है कि तारीफ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ लोगों को पसंद आना चाहिए वो काम, व्यूज़ से कोई मतलब नहीं होता है। व्यूज़ तो मेरे ठीक है अभी 17,000 को, चाहे 20,000 हो जाएंगे, 30,000 हो जाएंगे धीरे धीरे,
व्यूज़ तो आते रहेंगे, लेकिन भाई लोगों को पसंद आनी चाहिए कोई काम, बस इतना ही है। और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अभी मैं घर आ चुका हूँ, तो थोड़ा बहुत मैंने 2 दिन आराम किया। अब आराम करने के बाद फिर से कंटिन्यू हो रहा हूँ मैं। अब मैं थोड़ा टेक चैनल पे भी एक वीडियो अपलोड कर दी होगी तो अच्छी बात है, नहीं की होगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से जाकर चेक कर लो। शायद अभी कर दी हो मैंने, हाँ कर दी है, जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से जाकर चेक करो, वीडियो अपलोड हो चुकी है, जाके देखो उसे और मज़े करो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खत्म। और मैं मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, बाय।